वक्त हो गया है नमाज का, लेकिन लोगों को कैसे इकट्ठा करें? ये बात है मदीना की, उस वक्त की जब इस्लाम का सूरज तलू हो रहा था। मस्जिद बन चुकी थी, मुसलमान इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन एक सवाल था, एक कमी कब थी। तक एक दूसरे को अस्सलाह अस्सलाह कहकर पुकारते रहेंगे? लोग अपने कामों में मशगूल होते हैं, आवाज नहीं पहुंचती। उन्हें आवाज दूर तक पहुंचानी थी, लेकिन कैसे? तभी एक तजवीज आई। क्या हम ईसाई की तरह नाकूस बजाएं? नहीं, इसकी आवाज दिल को नहीं लगती। तो क्या यहूद की तरह आग रोशन करें या कोई शोला बुलंद करें? नहीं, वो मजूसियों से मिलता जुलता। वो चाहते थे कि उनकी पहचान सबसे मुख्तलिफ हो, जो पहले किसी की ना थी। हमें अपनी पहचान चाहिए जो बस मुसलमान करते हों। कैसे बुलाया जाए लोगों को अल्लाह के घर की तरफ? वो कौन सी आवाज हो जो सबसे अलग हो? रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। ये बात है उस आवाज की जो मुसलमानों की पहचान बन गई। ये बात है अजान की। बचपन से हम अजान सुनते आए हैं, मदरसों में, घरों में। जब कोई ये बताता है कि असल में अजान की जरूरत क्यों पेश आई और क्यों अल्लाह ने उसके अल्फाज एक सहाबी को ख्वाब में सिखाए। मदीना में मुसलमान अब एक कुत बन रहे थे, लेकिन जब नमाज का वक्त होता तो सब परेशान हो जाते। वक्त हो गया है नमाज का, लेकिन लोगों को कैसे इकट्ठा करें? क्या था अजान के नाजिल होने के पीछे का पूरा वाकया, और कौन थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जद जिन्होंने वो सच्चा ख्वाब देखा, और कैसे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज इस उम्मत की पहली सदाए हक बनी। 1400 साल पहले शुरू हुई इस पुकार का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। रसूल अल्लाह, लोगों को वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। हम काम काज में होते हैं, वक्त निकल जाता है। मेरी राय यह है कि एक ऊंची जगह पर झंडा लहराया जाए। जब लोग उसे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वक्त हो गया है। नहीं, उसमें वक्त लगेगा। जो दूर है वो कैसे देखेगा? रात में क्या होगा? हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। नबी करीम भी इस सिलसिले में फिक्रमंद थे। ये वो हालात थे जब मुसलमान अपनी अलग पहचान, अपनी अलग शान और अपनी इबादत के लिए एक पाकीज़ा निज़ाम चाहते थे। वो चाहते थे एक ऐसी पुकार जो सिर्फ वक्त की खबर ना दे, बल्कि दावत भी दे। और फिर इन्हीं सोचों में गुम एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अपने घर लौटे। यह वो दौर था जब सहाबा को दीन की इतनी फिक्र थी कि उनके ख्वाब भी वहीं का हिस्सा बन गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद नींद की हालत में थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। वो सुबह उठे और दौड़ते हुए नबी के पास या गए। रसूल अल्लाह, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैं नींद और बेदारी की हालत में था कि मैंने देखा एक शख्स मेरे पास से गुजरा। उसके हाथ में एक नाकूस था। मैंने उससे पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या ये नाकूस फरोख्त करोगे? उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, हम इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। तब उस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना सिखा दूं जो नमाज के लिए इससे कहीं बेहतर है? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए या रसूल अल्लाह। फिर उस शख्स ने फिर हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि उस शख्स ने काबा की तरफ रुख किया और वो कलमात सिखाए जो आज पूरी दुनिया में गूंजते हैं, और पूरी अजान सिखाने के बाद तकबीर के कलमात भी सिखाए। नबी करीम ने उनका पूरा ख्वाब सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो और बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और उन्हें ये कलमात सिखाते जाओ जो तुमने सीखे हैं, और बिलाल, तुम इन कलमात को पुकारो क्योंकि तुम्हारी आवाज इससे ज्यादा बुलंद है। और फिर मदीना की तारीख में पहली बार इस्लाम की पहली अजान हजरत बिलाल की बुलंद और दिलकश आवाज में गूंज उठी।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. मदीना की गलियों में लोग हैरान होकर उस नई पुकार को सुन रहे थे, लेकिन ये कलमात ख्वाब में देखने वाले सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ही नहीं थे, बल्कि हजरत उमर फारूक ने भी बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा था। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो वो सीधा नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने भी ख्वाब में बिल्कुल यही कलमात देखे हैं जो बिलाल पुकार रहे हैं। यह था अजान का आवाज, ना आग, ना झंडा, ना घंटी। यह अल्लाह का तरीका था। ये वो पुकार थी जिस पर दो अजीम सहाबा के ख्वाब थे। चलिए अब इस पुकार को समझते हैं आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अजान सिर्फ टाइम टेबल नहीं है कि चलो भाई नमाज का टाइम हो गया। नहीं, ये एक मुकम्मल दावतनामा है, ये एक ऐलान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान के शुरू में कहा जाता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और यह 4 मर्तबा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस वक्त अजान होती है तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने बॉस के सामने हो, तुम कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील क्लोज कर रहे हो, तुम दुनिया के सबसे जरूरी काम में हो। अजान कहती है रुक जाओ, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बड़ा है। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है वो उससे बड़ा है, और जो बुला रहा है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अजान में कहा जाता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यह सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, यह उस मक्का और मदीना के दौर का सबसे बड़ा और बुनियादी पैगाम था। यह ऐलान उस वक्त किया गया जब खुद काबा के अंदर 360 बुत रखे थे और लोग उनकी फौजा करते थे। इस माहौल में यह आवाज बुलंद हुई जो ऐलान करती थी कि यह सब बुत, यह सारी ताकतें फानी है। यह गवाही एक इनकलाब था जो यह ऐलान कर रही थी कि हर किस्म की पढ़ाई, हर किस्म की इबादत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। यह कलमा अजान का दिल है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन हम इस एक अल्लाह की इबादत कैसे करें? हमें रास्ता कौन दिखाएगा? फौरन अगला कलमा आता है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर पहली गवाही मंजिल है तो यह दूसरी गवाही रास्ता है। हम अल्लाह को मानते हैं मोहम्मद के बताए हुए तरीके पर। हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह। अब जब अल्लाह को एक मानने और नबी को रसूल मानने की गवाही हो गई तो अजान देने वाला आपको दावत देता है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये दोनों जुमले एक साथ जुड़े जुड़े हैं। पहले आपको काम बताया जाता है, उसमें जो आओ कहा जा रहा है उसका मतलब है चलो, उठो, जल्दी करो, अपनी दुनिया को छोड़कर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन क्यों आए? हमें क्या मिलेगा? अगला जुमला उसका नतीजा बताता है, आओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी सिर्फ दुनिया की नौकरी या पैसा नहीं है, ये दुनिया का हकीकी सुकून और आखिरत की हमेशा की जीत, जन्नत है। गोया अल्लाह ताला 5 वक्त ऐलान करवा रहे हैं कि आओ नमाज पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी असल हकीकी और हमेशा रहने वाली कामयाबी उसी नमाज में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
अल्लाह की बड़ाई से, अंजाम भी अल्लाह की तौहीद पर। ये एक साइकिल है, जिंदगी का पूरा फिलसफा इन्हीं कलमात में है। तो अब सवाल ये है, सहाबा ने तो उस पुकार को सुना और लब्बैक कहा। सोचिए जरा, आज से 15 साल पहले आपके पास शायद इतनी सहूलत नहीं थी। आज आप एसी वाले कमरे में बेहतरीन फोन पर दुनिया से कनेक्टेड हैं। हम अपनी दुनिया में इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि अजान की आवाज हमारे लिए एक बैकग्राउंड शोर बन गई है। हम कामयाबी की तरफ जाने के बजाय दुनिया में खोए रहते हैं। जब आप अपने और एक गज्जा या फिलिस्तीन के बच्चे के दरमियान फर्क देखते हैं तो वो सिर्फ ये है कि आप आम में हैं और वो नहीं। आपको ये पुकार सुनने की नेमत मिली हुई है। वो बेचारे तो मस्जिद में जा भी नहीं सकते। आखिर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मकसद है कि हम दीन को, कुरान और सुन्नत को इतना मजेदार और इतना आसान बना दे कि हमारी नस्लें, हमारे आने वाले बच्चे इसे बैकग्राउंड शोर नहीं बल्कि असल पैगाम समझकर कबूल करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप अजान को सिर्फ सुनेंगे या लब्बैक भी कहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।